हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने वाले फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अपन ने पहले पढ़ा सिंपल क्यूबिक, फिर पढ़ा बॉडी सेंटर्ड, और अब पढ़ेंगे हम फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड का मतलब क्या होता है? फेस सेंटर्ड जैसे कि इसके नेम में एक्सप्लेन हो रहा है कि फेस सेंटर मतलब एक लेटेस्ट पॉइंट फेस के सेंटर में भी होगा। फेस के सेंटर में किस तरीके से होगा? ये फेस, ये पूरा फेस हो गया, ये पूरा फेस हो गया। इस फेस के सेंटर में भी एक लेटेस्ट पॉइंट होगा। इस लेटेस्ट पॉइंट के लिए जब अपन बात करते हैं तो ये लेटेस्ट पॉइंट एक इस क्रिस्टल और एक इसके ऊपर वाले क्रिस्टल के लिए क्रिस्टल में डिवाइड होगा। तो इसका जो पार्टिसिपेशन होता है 1/2 होता है, और टोटल एक फेस कितने होते हैं? 6 होता है, 6 होता है। तो एक फेस सेंटर्ड में प्रत्येक फेस पर मतलब कि एवरी फेस पर एक एक लेटेस्ट पॉइंट होगा, जिसके लिए टोटल 3 कंट्रीब्यूशन होगा। किसका? जो फेसेस पर है। और कॉर्नर्स पे भी कॉर्नर्स पे होता है। तो 8 कॉर्नर्स के लिए, जैसे कि यहाँ पर अपन ने बताया, 8 कॉर्नर्स के लिए 1/8 × 8, फेस के लिए 6 × ½ = 1 + 3 = 4। उसके बाद जैसे कि अपन ने पिछले वाले पार्ट में देखा था कि अपन रिलेशन निकालते थे बिटवीन किसके लिए? एज लेंथ और रेडियस के बीच में। तो इसमें जो रिलेशन होता है वो होता है 4r = a√2। इसके बाद में r = a√2/4, और r जब यहाँ पर निकालते हैं इसको आगे सोल्व करते हैं तो अपने पास में ये चीज़ आ जाती है। इसके बाद में यहाँ पर अपन एक और चीज़ देखते हैं जिसको बोलते हैं अपन फेस डायगोनल। क्या होता है? तो फेस डायगोनल होता है जो इस फेस का होता है। फेस का किस तरीके से होता है? जैसे कि अपन यहाँ पर देखते हैं फेस डायगोनल किस तरीके से होता है। ये एक कोई फेस है, ये क्यूब का कोई फेस है। इसका जो डायगोनल होता है, इसका जो डायगोनल होता है ये होता है अपने पास में फेस डायगोनल। ये क्या होता है अपने पास में? फेस डायगोनल होता है। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। जब अपन आगे चलते हैं तो इसमें देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी उसी तरीके से निकालते हैं, एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ उस एटम या स्फीयर का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। किसका? टोटल क्यूब का वॉल्यूम। तो उनको सोल्व करने के बाद में फेस सेंटर्ड के लिए आता है अपने पास में 0.74 आता है, और पैकिंग एफिशिएंसी 74 आती है। ये होती है अपने पास में 3 जो इंपॉर्टेंट क्यूबिक सेल्स होती है। सिंपल क्यूबिक जो अपन ने पहले पढ़ा, बॉडी सेंटर्ड जो अपन ने पहले पढ़ा, और ये लास्ट आती है फेस सेंटर्ड जो अपन ने पहले पढ़ा। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो उनका रिलेशन होता है। जैसे कि a = 2r तो किसके लिए हो जाता है अपने पास में? सिंपल के लिए हो जाता है। a = 2r तो सिंपल के लिए हो जाता है। उसके बाद में 4r = a√3 ये BCC के लिए हो जाता है। और जब लास्ट में आता है 4r = a√2 तो ये अपने पास में फेस सेंटर्ड के लिए हो जाता है। ये अपने पास में फेस सेंटर्ड के लिए हो गया, ये अपने पास में बॉडी सेंटर्ड के लिए हो गया। ओके, ये होती है अपने पास में क्यूबिक सेल्स खत्म होती है सारी, क्यूबिक सेल्स खत्म होती है सारी। अब अपन जो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं कि क्यूब क्या होता है। क्यूब में सारी चीज़ें कितनी होती है, मतलब क्यूब में क्या क्या होता है? जैसे कि कॉर्नर्स होते हैं, फेस होते हैं, एज होते हैं, एज का मतलब किनारे, सेंटर होता है क्यूब के बिल्कुल बीच में जिसको बॉडी सेंटर या क्यूब सेंटर बोलते हैं। एक होता है क्यूब डायगोनल जो पूरा क्यूब का डायगोनल होता है, और एक होता है फेस डायगोनल जो उसकी एक फेस का डायगोनल होता है। कॉर्नर्स कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं, एज कितनी होती है, एज का मतलब किनारे कितना होता है, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे ज्योमेट्री ऑफ ए क्यूब में। क्यूब की एक ज्योमेट्री, क्यूब की एक ज्योमेट्री की बात करेंगे, उसमें अपन ये सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉर्नर की। तो ये कॉर्नर्स हैं, और ऐसे कॉर्नर्स क्यूब में 8 होते हैं। ये एक फेस है, और ऐसी फेस 6 होती है। ये किनारा है, ये किनारे हैं, और ऐसे किनारे कितने होते हैं अपने पास में? 12 किनारे होते हैं। ठीक है, ये क्यूब का सेंटर हो गया जो कि बिल्कुल बीच में होता है, जिसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है किसी भी एक क्यूबिक सेल के लिए। इसके बाद होता है क्यूब डायगोनल। एक तो क्या होता है क्यूब डायगोनल। क्यूब डायगोनल की जब अपन बात करते हैं, क्यूब डायगोनल होता है इस कॉर्नर के ऊपर से इस कॉर्नर के नीचे तक, ये अपने पास में क्यूब डायगोनल हो गया। ये अपने पास में क्या हो गया? एक क्यूब डायगोनल हो गया। इसके बाद में अपन फेस डायगोनल जब पढ़ते हैं तो ये इस एक फेस का डायगोनल, ये फेस डायगोनल हो गया, ये एक फेस डायगोनल हो गया। ठीक है, और इसके जस्ट बाद में बात करते हैं अपन, ये सारी चीज़ें हो गई।
और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अपने को पता होना चाहिए कि किसी भी में जब अपन लेटेस्ट पॉइंट निकालते हैं, किसी फॉर्मूले के जब अपन लेटेस्ट पॉइंट निकालते हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने, नंबर ऑफ फेसेस कितनी है, नंबर ऑफ एज कितने हैं और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये कॉर्नर रहा, इस कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरह निकालता है, एक लेटिस के लिए, एक क्यूबिक सेल के लिए 1/8 होता है। ठीक है, जैसे कि अपन बात करते हैं किसी फेस की बात करते हैं, इस फेस की बात करते हैं, फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है, फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं एज की बात करते हैं, एज का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4 होता है एज का कॉन्ट्रीब्यूशन, 1/4 होता है। उसके बाद में क्यूबिक सेंटर की बात करता है, जब अपन सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1 होता है। इस तरीके से इन चारों चीज़ों का अपने पास में कॉन्ट्रीब्यूशन याद होना चाहिए, कॉर्नर का, फेसेस का, एज का और सेंटर का। इन सब का अपने पास में क्या याद होना चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूशन याद होता है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, ये चीज़ अपने को याद होती है। अब अपन नेक्स्ट जो चलता है, जो जैसे कि अपन ने अभी पढ़ा कि 3 तरीके से अपन ने क्या पढ़ी, 3 तरीके से अपन ने यूनिट सेल्स पढ़ी। सबसे पहले अपन ने जो पढ़ी वो पढ़ी सिंपल क्यूबिक पढ़ी, फिर बॉडी सेंटर पढ़ी, फिर फेस सेंटर पढ़ी। उसके बाद में अपन ने पढ़ा इन नंबर ऑफ एटम्स पढ़े, इसमें 1 होता है, बॉडी सेंटर में 2 होता है, फेस सेंटर में 4 बॉडी एटम्स होता है। इनके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी इनकी। जब पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी तो बॉडी सेंटर के लिए 52.4 हो गई, सॉरी सिंपल क्यूबिक के लिए 52.4 हो गई, बॉडी सेंटर के लिए 68% हो गई। ये सारा डाटा परसेंटेज में है, ये सारा डाटा परसेंटेज में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इनमें से ये थोड़ा लो चीज़ हो जाती है, मतलब ये इतनी अच्छी, मतलब इतने एग्जाम्स में पूछी नहीं जाती, लेकिन ये डाटा डायरेक्ट पूछा जाता है, ये डाटा डायरेक्ट पूछा जाता है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स परसेंटेज में, और बिना परसेंटेज के तो इस तरीके से हो जाएगा 0, अगर परसेंटेज में नहीं दे रखा तो एक में 0.52 हो जाएगा सिंपल क्यूबिक के लिए, बॉडी सेंटर के लिए 68% हो जाएगा और इसके लिए 74% हो जाएगा। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि क्रिस्टल की डेंसिटी किस तरीके से निकालता है, क्रिस्टल की डेंसिटी किस तरीके से निकालता है। इसके लिए एक इम्पोर्टेंट फार्मूला डेराइव होता है और उस इम्पोर्टेंट फार्मूले के बेस पर इस इम्पोर्टेंट फार्मूले के बेस पर काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं नीट में, जेईई मेंस, एडवांस, यहाँ तक कि अपन जेम तक कुछ भी चलते हैं तो वहाँ पर अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं डेंसिटी पर। अभी देखते हैं कि इस डेंसिटी का फॉर्मूला किस तरह से डेराइव करता है। डेरिवेशन तुम्हें कहीं काम में नहीं आने वाली, डायरेक्ट तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला होगा, वैल्यू पुट की जाएगी और डायरेक्ट आंसर आएगा। इस पर जब अपन आगे के पार्ट्स आएंगे उनमें अपन डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, डेंसिटी पर क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, यूनिट सेल्स पर क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, सारी चीज़ों पर अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे और क्वेश्चन लेकर चलेंगे। इसमें मैं देखना, जैसे कि क्वेश्चन अपने पास क्रिस्टल डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल्स, लेंथ ऑफ द एज ऑफ द, इसको अपन लेंथ जो एज की लेंथ उसको एल मान के चल रहे हैं, वॉल्यूम यूनिट सेल का सारा वॉल्यूम अपन कितना मान के चल रहे हैं वो वी मान के चल रहे हैं। और अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो वॉल्यूम होगा, जो अपने पास में वॉल्यूम होगा वो किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए, वो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। इसके बाद आएगी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी का अपन को पता है एक इम्पोर्टेंट जो एक इजी सा फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि मास अपॉन वॉल्यूम, जो कि अपन छोटी छोटी कक्षाओं से लेकर पढ़ते आता है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो गया, मास ऑफ यूनिट सेल। अब इसमें ये मास किस तरीके से निकालता है, तो मास किस तरीके से निकालते हैं अपन, अब सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज़ देखेंगे अपन कि मास किस तरीके से निकालेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल किस तरीके से निकालेंगे। मास ऑफ यूनिट सेल होता है नंबर ऑफ एटम्स जो होता है जो कि उसमें प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटॉमिक प्रेजेंट इन, जैसे कि किसी में जैसे कि अपन एटम्स प्रेजेंट का मतलब होता है, जैसे कि अपन ने सिंपल क्यूबिक के लिए पढ़ा था तो उसमें 1 था, सिंपल क्यूबिक में 1 था, बॉडी सेंटर्ड में 2 थे, फेस सेंटर्ड में अपने पास में 4 थे, ये अपने लास्ट पार्ट में भी पढ़ा था। ये क्या होता है इनमें नंबर ऑफ, और इसमें प्रत्येक का मास कितना होता है वो होता है, तो ये कितना हो गया अपॉन मास ऑफ एटम हो गया। और ये किस में लेंगे, ये सारी क्वांटिटी अपने पास में ग्राम में आएगी, ये किस में आएगी अपने पास में ग्राम में आएगी। इसके बाद में सेकंड चीज़ अपन बात करते हैं
बट मास ऑफ वन एटम का मास कितना होता है अपन ने पढ़ा है, m/na होता है। वन एटम का मास इतना होता है, जैसे कि अपन यहाँ पर बताया। मास ऑफ यूनिट सेल, टोटल मास ऑफ यूनिट सेल इतना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ यूनिट सेल इतना हो जाएगा। और डेंसिटी जब अपन निकालेंगे तो अपने पास में ये चीज़ आ जाएगी, ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसको आप एन की जगह, जब अपन एन की जगह जेड भी लिख सकते हैं, जेड ये हो गया मोलर मास अपॉन वी कितना हो गया अपने पास में, ए क्यूब हो गया, और ये हो गया अपने पास में एन ए इज इक्वल टू डी, इक्वल टू डी। इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, इतनी खास ट्रिक नहीं है, लेकिन अपन इसको याद कर सकते हैं, जमना। इसको अपन जमना से याद कर सकते हैं, जम और ना। जमना से अपने को ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद हो जाएगा। इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, नीट के लिए भी, नीट के लिए भी, जेई के लिए भी, जेएम के लिए भी, इन सब के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। डेंसिटी पर जब अपन डेंसिटी की बात करते हैं, इनमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है डेंसिटी को लेकर, डेंसिटी को लेकर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनता है। जमुना जिसके अपन बन रहा है, जमुना इस क्वेश्चन को, इसके बाद में अपन इन पर काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे भी सही, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे भी सही। ओके, वेट करिए नेक्स्ट पार्ट का, बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। थैंक यू।